दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा जिसे टीचर डांट देते हैं और साथ ही साथ एक चिट्ठी लिख करके देते हैं और कहते हैं जाओ अपनी माँ को दे देना। बच्चा घर जाता है, वो चिट्ठी अपनी माँ को देता है। माँ चिट्ठी पढ़ती है और आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं बोलती। बच्चा पूछता है माँ इसमें लिखा क्या है। माँ कहती है बेटा इसमें लिखा है आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, महान है, हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड से भी ऊंचा स्टैंडर्ड है, आप इसे अपने घर में रखिए और आगे बढ़ाइए, ये बहुत आगे तक जाएगा। दोस्तों, एक दिन बच्चा महान साइंटिस्ट बनता है और उसी पुराने घर में जाता है। संदूक में पड़ा वो चिट्ठी पढ़ता है और ज़ारो कतार रोने लगता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ये पढ़ने लायक नहीं है, आप इसे घर में रखिए या और कहीं ले जाइए, हमारे स्कूल के लायक नहीं है। दोस्तों, अंदाज़ा लगाइए उस बच्चे का महान साइंटिस्ट बनने में उसकी माँ का कितना बड़ा हाथ था। दोस्तों, उस बच्चे का नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उसका महानता नोबेल प्राइज़ जीतने की वजह से नहीं बढ़ा, बल्कि उसका रुतबा नोबेल प्राइज़ जीतने से भी ज़्यादा था। पूरी दुनिया आइंस्टाइन के डिस्कवरीज से हैरान थे और अभी भी हैं। इसी वजह से उसके मरने के बाद उसका दिमाग को निकाला गया ताकि रिसर्च किया जाए और पता किया जाए कि आखिर इसमें था क्या। दोस्तों, पहली लर्निंग जो हमें आइंस्टाइन की ज़िंदगी से मिलती है जब वो कहते हैं क्यूरियोसिटी इज़ द वे ऑफ न्यू सिटी। दोस्तों, आइंस्टाइन बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। उनको हमेशा तजस्सुस और दरियाफ्त करने की ख्वाहिश रहती थी कि दुनिया में चीज़ें हैं तो क्यों हैं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने में गुजारी, तभी वो इतने महान साइंटिस्ट कहलाए। दोस्तों, उन्हीं की ज़िंदगी का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। 4 साल तक आइंस्टाइन कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। इसी उम्र में पहली बार जब उसे पीने के लिए सूप दिया गया तो पहली बार उन्होंने आवाज़ के साथ कही कि सूप गर्म है। ये कहते हुए सोच भी रहे थे कि आखिर ये गर्म क्यों है। ये सुनने के बाद उनके माँ बाप हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने किसी चीज़ के बारे में आवाज़ के साथ कही थी। दोस्तों, स्कूल में क्वेश्चंस इतना ज़्यादा करते थे कि टीचर्स भी परेशान हो जाते थे, यहाँ तक कि उसे मंद बुद्धि और दिमागी बीमार तक कह दिया गया और आखिरकार स्कूल से भी निकाल दिए गए। कहीं पर आइंस्टाइन इंटरव्यू दे रहे थे, उसी दौरान एक सवाल किया गया कि आप इतना ज़्यादा डिस्कवरीज कैसे कर पाए, तो उनका आंसर एक ही वर्ड था और वो था क्यूरियोसिटी, जानने की चाहत। इसी वजह से कहते हैं कि हमेशा हमारी चाहत होनी चाहिए सीखने की, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने की, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करने की। अपनी क्यूरियोसिटी और चाहत जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे और डिस्कवरीज करेंगे। दोस्तों, दूसरी अहम लर्निंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं एजुकेशन इज़ व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन एवरीथिंग ही लर्नड इन स्कूल। दोस्तों, फैक्ट्स कलेक्ट करना, किताबों को रटना, ये एजुकेशन नहीं है। ये तो आजकल बहुत ईजी काम है, कोई भी कर सकता है। और ऐसे फैक्ट्स और किताबों का कोई फ़ायदा नहीं जब तक उस पर रिसर्च ना हो और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल करके ना दे। एजुकेशन उस वक्त तक नहीं है जब तक वो आपके दिमाग पे ये सोचने पर जोर ना डाले कि अगर कोई चीज़ सीधी है तो सीधी क्यों है, अगर टेढ़ी है तो टेढ़ी क्यों है। एजुकेशन वो होता है जो आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल करके दे। इसलिए हमेशा हमें अपने ब्रेन को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। दोस्तों, तीसरी लर्निंग हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन कहते हैं अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। दोस्तों, आइंस्टाइन एक एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी इतने महान वैज्ञानिक बने। 12 साल की उम्र से ही आइंस्टाइन को मैथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। पाइथागोरस थ्योरम और अलजेब्रा अपने हिसाब से बनाना सीख गए थे, लेकिन सोचिए इसमें वो कितनी बार मिस्टेक किए होंगे और कितनी बार नए तरीके से सीखने की कोशिश किए होंगे। दोस्तों, जब हम गलती करते हैं तो हमें सीखने को मिलता है कि हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता गलत है। हमें दूसरा रास्ता ढूंढना है जहां गलती करने का चांस ना के बराबर है। इसलिए दोस्तों, अपना ड्रीम हासिल करने के लिए, डिस्कवरीज करने के लिए फेलियर भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जितना ज़्यादा सक्सेस रखता है। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अगर वो फेल नहीं हुए होते तो शायद आज सक्सेसफुल भी नहीं हुए होते। इसी से रिलेटेड आइंस्टाइन का एक और कोट है कि लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। जिंदगी एक साइकिल चलाने की तरह है। जिस तरह साइकिल चलाने में बैलेंस रखने के लिए आपको चलते जाना है, उसी तरह ज़िंदगी में भी बैलेंस रखने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, चौथी लर्निंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आइंस्टाइन कहते हैं कि वीकनेस ऑफ एटीट्यूड बिकम्स वीकनेस ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों, हमारे माइंडसेट और कैरेक्टर को डायरेक्शन देने में हमारा एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी ने कहा है कि एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है।
हमारा थॉट प्रोसेस, बिहेवियरल प्रोसेस और इमोशनल प्रोसेस सारे एटीट्यूड में शामिल है। दोस्तों, आइंस्टाइन एक जगह कहते हैं कि कभी भी स्टूपिड लोगों से मत उलझो, क्योंकि वो तुम्हें अपने लेवल पे ले आएंगे। तुम्हारा सारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, तुम्हारा एटीट्यूड भी उसी स्टूपिड लोगों की तरह कमज़ोर हो जाएगा और तुम्हारा कैरेक्टर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा हमें अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, ताकि हमारा कैरेक्टर भी बना रहे, क्योंकि जैसे ही हमारा एटीट्यूड कमज़ोर होगा, इमीडिएटली हमारा कैरेक्टर भी कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों, पांचवी लर्निंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइन कहते हैं कि गिव एवरी डे द चांस टू बिकम द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, पास्ट में जो गुजर गया उसे हम लोग वापस नहीं कर सकते, वो अब हमारे हाथ से निकल चुका है, और आने वाला दिन कैसा रहेगा, हमारा आज का दिन कैसा जा रहा है, वो डिसाइड करेगा। इसलिए हमें आज का दिन सबसे बेस्ट कैसे होगा उस पे हमें काम करना चाहिए। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि कोशिश करो तुम्हारा हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन गुजरे, और खुद भी इसी पर पूरी ज़िंदगी भर अमल करते रहे। वो खुद कहते हैं कि आई नेवर थिंक ऑफ द फ्यूचर, इट कम्स सून इनफ। मैं कभी भी आने वाले दिन के बारे में नहीं सोचता हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी आ जाता है। दोस्तों, लास्ट में आइंस्टाइन की ज़िंदगी का एक दिलचस्प किस्सा सुनाकर वीडियो को एंड करूंगा। यह किस्सा आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन लेक्चर देने के लिए जापान के इंपीरियल होटल में रुके हुए थे। उसी दौरान नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी नाम था। एक मैसेंजर आता है और कहता है, सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नोबेल प्राइज़ जीत लिया है। आइंस्टाइन उस मैसेंजर को इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए रिवार्ड देना चाह रहे थे। कुछ पैसे वैसे तो नहीं दिए, लेकिन वहीं पर पड़ा एक लेटर पैड पे जर्मन में 2 लाइनें लिखा कि सक्सेस और उसके साथ आने वाली बेचैनी के बजाय एक शांत भरी जिंदगी आपको ज्यादा खुशी देगी, और लिखा जहां चाह वहां राह। इसे लिखकर लेटर पैड के टुकड़े को उस मैसेंजर को देते हुए कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना, आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा अहमियत होगी। पता है दोस्तों, बाद में वो लेटर पैड का टुकड़ा जिस पर 2 लाइनें लिखकर आइंस्टाइन ने मैसेंजर को दिया था, वो 2 करोड़ में बिका था। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।